नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। 75% झुलसकर भी सैनिक स्कूल के छात्र ने बचाई आग में फंसे 3 बच्चों की जान। सलाम ऐसे जाबाज को। अपनी जान पर खेल 3 बच्चों की जान बचाने वाले सैनिक स्कूल के छात्र अमित राज को मरणोपरांत उन्हें वीरता पुरस्कार देने की मांग उठ रही है। सैनिक स्कूल पुरुलिया के प्राचार्य ने अमित राज को वीरता पुरस्कार देने की अनुशंसा भारत सरकार से की है। नालंदा जिले के रहुई थाना के पेसौर गाँव निवासी भूषण प्रसाद के पुत्र अमित सैनिक स्कूल पुरुलिया के छात्र थे। गत 3 दिसंबर को वह पैतृक गांव पैसौर में टहल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी मनोज कुमार के घर में आग लग गई। आग की लपटों में घिरे 3 बच्चों को देखकर जब हर कोई मदद की गुहार लगा रहा था, तब अमित ने आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी जान बचाई। इस दौरान वह बुरी तरह झुलस गए। इसकी जानकारी होने पर पुरुलिया सैनिक स्कूल प्रशासन ने जख्मी छात्र को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा था। गत 13 दिसंबर को सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में इलाजरत अमित जिंदगी की जंग को हार गए। ऐसे जाबाज के लिए आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो भारत सरकार तक पहुंच सके और अमित राज को वीरता पुरस्कार मिल सके। बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट। एक ही स्कूल के 25 बच्चे और शिक्षक पॉजिटिव। कोरोना के कहर के बीच बिहार सरकार ने 4 जनवरी से सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर जिले से सामने आ रही है, जहां असरगंज प्रखंड के ममई हाई स्कूल में एक साथ 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी से स्कूलों को खोलने के आदेश के बाद मुंगेर का ममई हाई स्कूल भी खुला था, लेकिन एकाएक इस स्कूल के 25 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। एक साथ कोरोना के 25 मामले सामने आने के बाद सीएम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का आदेश दिया है। इसके साथ ही उस क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वैसे लोग जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए थे उनसे कोरोना जांच कराने की अपील की जा रही है। 765 केवी क्षमता का बनेगा सुपर ग्रिड। 3 देशों से बिजली लाइन से जोड़ने वाला बिहार बनेगा पहला राज्य। बिजली क्षेत्र में एक बार फिर से बिहार सफलता लगाने को तैयार है। इस बार कटिहार कोढ़ा में 765 केवी उच्च क्षमता सुपर ग्रिड बनने जा रहा है। इस सुपर ग्रिड के जरिए बिहार 3 देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा। इससे पहले बिहार भूटान और नेपाल से पहले से ही जुड़ चुका है। सुपर ग्रिड को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इसका प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना केंद्र सरकार ने घोषित किया है। इस ग्रिड में बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन बनेगी और इससे 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। इसके अलावे पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसका लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 4300 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके बारे में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की पूरी राशि केंद्र सरकार देगा। इसका निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। सिपाही भर्ती में पहली बार 3 महिला परीक्षार्थी गिरफ्तार। स्कॉलर बैठाकर पास की थी परीक्षा। बिहार पुलिस संगठन सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में गुरुवार को 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि ये तीनों महिलाएं हैं और इन्होंने परीक्षा में स्कॉलर बैठाया था। जी हां, हम आपको बता दें कि सिपाही भर्ती में अभी तक 300 से अधिक फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन पहली बार 3 फर्जी महिलाएं पकड़ी गई। ये तीनों नालंदा, भागलपुर और सहरसा की रहने वाली है। कागजात जांच के दौरान न तो इनके फोटो मिले और न ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान, जिसके बाद इन तीनों पर गर्दनीबाग थाने में फर्जीवाड़ा का प्राथमिकी दर्ज की गई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन होगा निरस्त। वेतन की भी होगी वसूली। स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त किया जाएगा। इन सभी शिक्षकों पर नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाने का आरोप है। इसके साथ ही इनसे वेतन भी वसूल किया जाएगा। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई प्रखंड भभुआ और भगवानपुर के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी, सचिव नियोजन इकाई नगर परिषद भभुआ को पत्र जारी करते स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक शिक्षकों के पद पर दिए गए प्रमोशन को अविलंब रद्द किया जाए। इसके साथ ही इनसे वेतन वसूल करने का भी आदेश दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल।
इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। पार्टी के इन दोनों बड़े नेताओं के साथ साथ राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी भी मौजूद थी, जो सीएम के साथ बैठक कर रहे थे। आपको बता दें कि सीएम आवास में यह अहम बैठक चली। सूत्रों की माने तो खरमास बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसे लेकर एनडीए के दोनों बड़ी पार्टियों के नेता एक साथ बैठकें कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दोपहर में जेडीयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में बैठक की। जनवरी के अंत तक होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। बिहार के इन नेताओं को मिलेगा मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका। मकर संक्रांति के बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार पर सरकार और संघ से जुड़े लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में बिहार कोटे से भी कुछ नेताओं को शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश में मोदी कैबिनेट 2.0 में साल 2021 का यह पहला विस्तार है। इस विस्तार में असम और बंगाल चुनाव को देखते हुए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वहीं कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर भी किया जा सकता है, जिसमें बिहार झारखंड के कोटे से बने मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं है, उन्हें कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार देश में मोदी कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद हो सकता है। इनमें कई नेताओं को शामिल किया जाएगा। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुकुल राय को भी शामिल किया जा सकता है। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर 28 जनवरी को वोटिंग। देर शाम तक नतीजों का होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव और उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर द्विवार्षिक और बिहार की 2 विधान परिषद सीटों पर 28 जनवरी को उपचुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे भी 28 जनवरी की देर शाम तक आ जाएंगे। बिहार में नरेंद्र नाथ झा और सुशील मोदी के हटने के बाद 2 सीटें खाली है। दोनों सीटें भाजपा कोटे की है। बिहार में बादल छाने से चढ़ा पारा, कल से गिरेगा तापमान। मकर संक्रांति के दौरान शीतलहर चलने की आशंका। पटना प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रूठा हुआ है। यही वजह है कि नमी युक्त पूर्वैया हवा की चपेट में पूरा बिहार फंसा हुआ है। आगामी 24 घंटे तक कामोबेश यही स्थिति रहने वाली है। हालात ऐसे है कि प्रदेश का औसत तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक है। हालांकि आईएमडी का आकलन है कि आज से रात के तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मकर संक्रांति के दौरान शीत दिवस व शीतलहर चलने का आशंका भी जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक मानव स्वास्थ्य और खेती के लिहाज से यह मौसम नुकसानदायक होगा। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक नमी युक्त पूर्वैया की वजह से पूरे प्रदेश में रात और दिन का तापमान अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा है। बुधवार गुरुवार के दरमियान रात को प्रदेश के ऊपर अधिक ऊंचाई तक बादल छा गए थे। रात का तापमान सामान्य, मध्य और दक्षिणी बिहार में सामान्य से करीब 2 गुना अधिक हो गया। पटना में न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक 16.9 और गया की भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक 16.6 डिग्री दर्ज किया गया है। पूर्णिया में सामान्य से 7 डिग्री अधिक 15.9 डिग्री और भागलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 16.9 डिग्री दर्ज किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि अगर रात और दिन का तापमान इसी तरह कुछ दिन और चला तो गेहूं, चना और मसूर की खेती पर असर पड़ सकता है। फूल आने पर कठिनाई पैदा हो सकती है। सिंचाई की भी जरूरत बढ़ सकती है। अब बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट के बारे में। तो बिहार में फिर से 377 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,55,474 हो गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 377 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,55,474 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,533 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं,
बिहार के राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 147 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 377 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,55,474 हो गया है। बीते दिन को जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 5 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14 से 20 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 424 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,49,520 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।